एक बार तो भगवान मैया से माखन मांगते हैं, माँ ने मना किया। भगवान ने कहा मैया माखन नहीं दोगी तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। यशोदा ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, अपनी माँ को धमकी देता है। भगवान ने कहा कि नहीं दोगी तो यही करेंगे। बोले अभी तो सुबह दिया था। बोले और चाहिए? बोले और नहीं दूंगी। बोले मटकी फोड़ दूंगा। यशोदा ने कहा फोड़ के दिखाओ। फिर भगवान ने लाठी उठाई, ऊपर मटकी थी और बाकी कोई मटकी नहीं फोड़ी। जो मटकी माता यशोदा के सिर के ऊपर थी ना, उसी मटकी पे लाठी मारी, वही मटकी फूटी और सारा छाछ और माखन सब किसके ऊपर गिरा? मानो मैया का भगवान ने पंचामृत स्नान करा दिया। ले मैया तेरे भी सारे पाप जितने भी बचे हैं सब समाप्त। अब तो आया यशोदा को गुस्सा। वही लाठी जिससे मटकी फोड़ी थी, उसी लाठी को लेकर के बड़ी तेजी से भगवान को मां ने दौड़ाया। और भगवान को दौड़ाया तो भगवान भी भगे। कितना भी कोशिश करे भगवान को पकड़ न पावे। संत कहते हैं ईश्वर को पकड़ने के लिए सबके लिए संभव नहीं है। अंत में भगवान जब ये देखते हैं कि माता यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई हैं, तब भगवान को मां के ऊपर दया आती है और भगवान खुद रुक जाते हैं। एक समय दौड़ते दौड़ते यशोदा कहती है कि लगता है मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी। जैसे ही ये समर्पण का भाव आया, वैसे भगवान मां के पास पहुंचे और कहने लगे मैया मैं खुद ही तेरे पास आ गया, तुझे पकड़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान परिश्रम से नहीं, साधनों से नहीं, साधना से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं। परिश्रम से भगवान को जितना पकड़ना चाहो उतना ही भगवान दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि परिश्रम में परिश्रम करने का अभिमान रहता है और अभिमान भगवान और भक्त के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। परिश्रम छोड़कर जब माता ने समर्पण किया तब भगवान पकड़ में आए और माता का गुस्सा ठंडा न हुआ। यशोदा ने कहा कि तू ये मत सोच कि ऐसे भाग करके आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। भगवान ने पकड़ा और ऊखल में ले जाकर के भगवान को बांधने का प्रयत्न करने लगी। बंधनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यता दारु भेद निपुणोपि खडंगृही निष्क्रियतो भवति पंकज कोशे। बार बार माता बांधने की कोशिश करती, लेकिन भगवान बंधते नहीं। 2 अंगुल रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती। 1 अंगुल अहंकार के कारण। इसलिए प्रेम और समर्पण, इसी 2 के माध्यम से भगवान को बांधा जाता। प्रेम रज्जु से भगवान बंधते हैं। जब यशोदा थक गई तब भगवान खुद अपने आप को माता को प्रसन्न करने के लिए बांधते हैं। मैया यशोदा यमुना के तट पर स्नान करने गई। भगवान ने कहा कि बंधे हैं तो कुछ काम निपटा लें। देखा आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष। अब तो वो वृक्ष भी मनी मन प्रणाम करते हैं। फिर चिंतित हैं कि जो खुद बंधा है वो हमें क्या छुड़ाएगा। लेकिन बंधकर भी दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य केवल परमात्मा में ही है। तो भगवान बंधे और उन यमलार्जुन के वृक्षों के मध्य आए, थोड़ा सा बल लगाया और उन वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया।
तब जाकर के भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यमलार्जुन के वृक्षों पर कृपा की। ये दोनों कौन हैं? नलकुबर और मणिग्रीव हैं। कुबेर के पुत्र हैं और रुद्र के अनुचर हैं। धन और व्यसन के उन्माद में ये नारद जी का अपमान करते हैं। नारद जी ने श्राप दिया कि जैसी तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है उसी प्रकार तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। तो प्रार्थना करने लगे और अंत में फिर नारद जी ने ही आश्वासन दिया कि द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण का आगमन होगा तो वही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। उद्धार किया, दोनों प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की कि हे नाथ, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं दृष्टिः सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। मेरी वाणी आपके गुणों का अनुवाद करे, मेरी दृष्टि हमेशा आपके दर्शन करती रहे, मेरे कान आपकी कथा सुने, मेरे हाथ आपके कार्यों को करें, आपकी सेवा करें और मेरे चरण आपकी परिक्रमा करें। जब नंद और यशोदा को पता चला कि आंगन के वृक्ष गिर गए, सब बड़े भयभीत हुए। सब ने मन में विचार किया कि लगता है गोकुल में रहना ठीक नहीं, यहाँ बार बार अशुभ घटनाएं लाला को लेकर के हो रही हैं, किसी दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। किसी बुजुर्ग ने कहा कि इससे अच्छा जो है एक वन है, उस वन में चलें, वहाँ गायों के लिए चारा भी मिल जाएगा, औषधियाँ भी मिल जाएंगी, हम लोगों को भी आश्रय मिल जाएगा। बोले कौन सा वन? बोले वृंदावन। बहुत सारे वृंदा, बहुत सारे तुलसी दल हैं वहाँ। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन श्री बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, अखियाँ मिलाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। जय हो। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में नाम हरानी, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। भगवान वृंदावन गए, वहाँ उन्होंने गाय चराते समय वत्सासुर का वध किया, वकासुर का वध किया, अघासुर का उद्धार किया और अघासुर का उद्धार करने के पश्चात भगवान ग्वाल बालों के साथ
जी भर के गौचारण की लीला करते हैं। वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा। दर्शन को करने को जी चाहता है, दर्शन को करने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन की रजयति प्यारी, वृंदावन की रजयति प्यारी, वृंदावन की रजयति प्यारी, वृंदावन की रजयति प्यारी। मस्तक लगाने को जी चाहता है, मस्तक लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। जीवन लुटाने को जी चाहता है, जीवन लुटाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जाने को जी चाहता है। तो भगवान ने वहां मोह रूपी वत्सासुर का उद्धार किया, अहंकार रूपी बकासुर का उद्धार किया और पाप रूपी अघासुर का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान की लीला को देख करके एक बार परमात्मा अपने ग्वाल बालों के साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं और एक ही थाली में, एक ही पात्र में एक दूसरे का जूठन लेकर के सब भोजन करते। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा, उनको भ्रम हुआ कि सारी सृष्टि को बनाने वाला दूसरे का जूठन कर रहा हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये है भी कि नहीं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, सारे ग्वाल बालों को, सब बछड़ों को, सब गायों को चुरा लिया और सबको चुरा लिया। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये ब्रह्मा की करतूत है, तो फिर भगवान अनेक रूप में खुद परमात्मा ही प्रकट हुए। वही गोपाल ग्वाल बने, वही बच्चे बने, वही बछड़े बने, वही गाय बने,
वही सबका सामान भी बने, लाठी भी बने, कंबल भी बने, भोजन के पात्र भी बने, भगवान स्वयं सब बने और बन करके भगवान लीला करते रहे। किसी को पता ही नहीं है कि भगवान ही सब रूपों में हैं। जितने दिनों तक ब्रह्मा जी वहां उनको ले गए, रखा और फिर ये सोचा कि जरा नीचे देखें क्या हो रहा है, तो नीचे देखते कि भगवान ही लीला कर रहे हैं, सब भगवान ही विद्यमान हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इतने ही दिन में धरती पर 1 वर्ष बीत गया, यानी 5 साल के जब भगवान थे तब भगवान के सभी मित्रों, ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए। और जब ब्रह्मा जी को गलती का एहसास हुआ तब तक सब 6 साल के हो गए थे। उनको लग रहा है कि 1 ही दिन बीत गया, लेकिन वास्तविकता ये कि वो 1 साल बीत गया धरती पर। ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। उसके पश्चात ब्रह्मा के मान का मर्दन करके कहा ब्रह्मा जी ने कि हमें सृष्टि रचाने के लिए फिर भी कुछ पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, पर आप तो संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने तत्व का बोध कराया, विदा किया। उसके बाद धेनुकासुर का उद्धार हुआ और फिर यमुना के किनारे खेल खेल में भगवान यमुना नदी में कूदते हैं। कालिया नाग जो काम का प्रतीक है, उसका निग्रह करने के लिए भगवान ने कालिया नाग को जगाया, प्रहार किया, उसके फनों से विषयों के विष को निकाला और फिर कृपा करके कालिया नाग को रमणक द्वीप पर भेजा। वहां भेज करके भगवान कालिया नाग कहता है कि प्रभु वहां जाएंगे तो गरुण जी से खतरा है। भगवान ने कहा कि तेरे सिर पर मेरे चरणों के निशान हैं, अब तुझे वहां कोई खतरा नहीं है। भगवान उसके जहर को निकाल करके और कालिया के भी विष को समाप्त करते हैं। कालिया नाग के जाने से यमुना जी पवित्र हुई। यमुना जी के पवित्र होने से सब ग्वाल बाल सुरक्षित हुए। भगवान जब बाहर आए तो सबने, माता यशोदा ने, नंद बाबा ने और उनके मित्रों ने पूछा कि तुझे कालिया नाग के जहर से खतरा नहीं हुआ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैया विशस्य विषमौषधम, जहर की काट जहर होती है, कालिया से ज्यादा जहर तो हमारे भीतर भरा था। सबने पूछा कैसे? बोले वो 4 दिन का मैं था, 6 दिन का तो पूतना आई थी जहर पिलाने, सारा जहर मैं बचा करके रखा था, आज काम आया। उधर कालिया जहर फेंके, इधर से हम जीत गए। भगवान की मनमोहक बात सुनकर के सब भगवान की माया के प्रभाव से अनजान बने रहते। इतने में सब भूखे हैं, सब परेशान हैं, रात हुई है, सब सो गए। गर्मी का मौसम था तो रात में वन में आग लगी। सब भाग करके कृष्ण के पास आए, इस आग से हमें बचाओ। भगवान ने मुखादग्नि रजायत, आग को पी लिया और अग्नि से सबकी रक्षा की। उसके बाद भगवान ने दाऊ दादा को फिर से पराक्रम करने का अवसर दिया और प्रलंबासुर का उद्धार बलराम जी के हाथों कराया। तत्पश्चात वन में जब पुनः अग्नि लगी तो दोबारा भगवान ने अग्नि से सबकी रक्षा की। ग्रीष्म ऋतु बीती, वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु में चारों ओर भगवान ने वेणुनाद करके सबको आनंद प्रदान किया। तत्पश्चात गोपियां भगवान पर मोहित होकर के, मुग्ध होकर के मां कात्यायनी का व्रत करती हैं भगवान को पति के रूप में पाने के लिए।
एक बार वो गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही हैं। भगवान सबके वस्त्र चुरा करके भागे। हमारे समाज में भगवान के गोपियों के वस्त्र चुराने को लेकर के बड़ी विचित्र विचित्र बातें होती हैं, और अक्सर उन लोगों के द्वारा होती हैं जो वास्तव में कथा को ध्यान से सुनते नहीं हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वही लोग उंगली उठाते हैं, ये कैसा भगवान है। और हम लोग जवाब इसलिए नहीं दे पाते कि हम लोग भी कथा ढंग से नहीं सुनते। 7 दिन में 3 दिन तो सोने में ही बीत जाता है, बचा 4 दिन। 4 दिन में 1 दिन बात करने में बीत गया, बचा 3 दिन। 3 दिन में 1 दिन केवल इसमें बीत जाता है कि आज कौन क्या पहन के आया है, कौन कितना चढ़ा रहा है, कौन आधा किलो लेके आया, कौन 1 किलो ले आया। 5वां दिन इस चक्कर में बीतता है कि प्रसाद कैसा मिल रहा है। 6वां दिन जब आता है तब तक तो नाचने कूदने गाने, और 1 दिन भाई वो भी बीत जाता है टाफी साफी लुटाने में। 7वां दिन भंडारा ही रहता है। आदमी कथा सुनता ही नहीं है, इसीलिए पता भी नहीं होता। कथा नहीं तो पता नहीं। अब आप अगर जगे हो तो हम आपको बताएं, सुन रहे हो? कौन कौन सुन रहा है हाथ उठाओ जरा। देखो अभी भी 4-5 लोग नहीं है सुन रहे हैं। तुम कहाँ खड़े हो गए भैया, तुम ज्यादा सुन रहे हो क्या? अच्छा, जो बहुत ज्यादा सुन रहे हो दोनों हाथ उठा लीजिए। हाँ, इसी बहाने भैया जरा शरीर की जकड़न भी दूर की जाए। भगवान ने जब गोपियों के वस्त्र चुराए हैं तो उस समय भगवान की उम्र मात्र 6 साल थी। कितनी बताओ? 6 साल का बच्चा अगर किसी का वस्त्र चुरावे तो क्या उसमें कोई वासनात्मक भाव हो सकता है? बल्कि भगवान ने जब द्रौपदी की लाज बचाई है तब भगवान की उम्र 16 वर्ष है। जो युवा है वो लाज बचाते हैं, और जो बाल रूप हैं वो चीर हरते हैं। वो भी चीर वस्त्र जो है वासना का प्रतीक है। भगवान को गोपियों को ब्रह्म आनंद को प्रदान करना है, और ब्रह्म का आनंद, समाधि का आनंद तभी प्राप्त होगा जब जीवन में वासना रंच मात्र भी न रहे। अब तक भगवान सारे पापों को मिटा रहे हैं ना। आपने देखा, अविद्या रूपी पूतना को मिटाया तो अविद्या मिटी, तृणावर्त को मिटाया तो प्रमाद मिटा, शकटासुर को मिटाया तो भोगवादी जीवन शैली मिटी, वत्सासुर को मिटाया तो जीवन से मोह मिटा, बकासुर को मिटाया तो जीवन से अहंकार मिटा, अघासुर को मिटाया तो जीवन से पाप मिटा, प्रलंबासुर को मिटाया तो अंतःकरण ध्यास समाप्त हुआ, कालिया को मिटाया तो काम का निग्रह किया, और अब भगवान वासना को भी समाप्त करना चाहते हैं। इंद्रियां बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, इसलिए परमात्मा चीर चुराते हैं कि देखें अभी गोपियों में वासनात्मक भाव, देह भाव है या नहीं। अगर वो निर्वस्त्र होकर भगवान के सामने आने में लजावें तो इसका मतलब कि अभी उनमें देह भाव है, और ये भाव है कि वो स्त्री हैं। जब तक देह का भान हो तब तक देहातीत भगवान की प्राप्ति और उनका दर्शन होता नहीं है। देह से ऊपर उठना पड़ता है। विदुरानी देह से ऊपर उठ गई थी, उन्हें यह भान नहीं था कि उनके तन पर वस्त्र है या नहीं है। पर गोपियां अभी लाज करती हैं, संकोच करती हैं कि भगवान के पास जाने में निर्वस्त्र वो शर्माती हैं। क्यों शर्माती है? इसलिए क्योंकि अभी उनमें देह का भान है, और देह का भान होना ही भगवान जीव और जगदीश के बीच में दूरी बनाता है। ये बात है। इसलिए परमात्मा चीर का हरण करते हैं तो बची खुची वासना का भी हरण करते हैं। और एक बात भगवान ने सिखाई कि तुम सब ने कात्यायनी का व्रत किया, वरुण देवता और यमुना देवी का तुमने अपमान किया है, क्योंकि किसी भी तीर्थ में, किसी भी नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। सब गोपियों ने क्षमा मांगी
तब भगवान ने उनके वस्त्र उनको वापस लौटाए। तो चीर चुराना यानी वासना का हरण करना, विकारों का हरण करना। और जब भगवान ने ये देखा कि अब ये गोपियां बिल्कुल निर्मल हो चुकी हैं, इनमें कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई गंदे भाव नहीं है, ये अंदर और बाहर से पवित्र हो चुकी हैं, तब भगवान ने गोवर्धन लीला की है। गो यानी इंद्रियां, वर्धन यानी इंद्रियों का वर्धन करना, यानी जिन इंद्रियों में विषय वासना थी, जिन इंद्रियों में विकार था, उन इंद्रियों के विषयों को हरकर, विकारों को हरकर अब उनका पोषण करना, उन इंद्रियों का पोषण। तो पोषण का तात्पर्य ये कि कान के विषय को, कान का विषय है निंदा सुनना, तो अब निंदा को हटा करके उसमें भगवान की कथा को डाल देना, ये कान का पोषण करना है। जिह्वा का विषय है चुगली करना, अपशब्द कहना, उस अपशब्द के विकार को हटाकर उसमें भगवान के नाम और भगवान के गुणों को डाल देना, ये जिह्वा इंद्रिय का पोषण करना है। गोवर्धन लीला का तात्पर्य क्या है? गोवर्धन लीला का तात्पर्य यही है कि सबके गोकुल वो इंद्रियों का समूह है, तो अब तक उन इंद्रियों में जितने विकार थे वो सब भगवान हटाते गए, मिटाते गए, और जब उन इंद्रियों का विकार समाप्त हुआ तब भगवान उन इंद्रियों का पोषण करते हैं, वर्धन करते हैं, यही गोवर्धन है। गोवर्धन के पश्चात जब इंद्रियों का वर्धन हुआ और सबके हृदय में केवल और केवल, अब स्थिति वहां ये है कि केवल शरीर सबका शेष रह गया है, मन में, चिंतन में, चित्त में, बुद्धि में, प्राण में, अहंकार में, सब में केवल और केवल गोविंद का वास है। भगवान के सिवा कुछ भी शेष नहीं रह गया। सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां बिल्कुल जागृत हो गए हैं। और ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां साक्षात ऋषि हैं, ऋषि आत्माएं हैं ये गोपियां। भगवान पूर्व जन्म में जब लीला कर रहे थे राम के रूप में, तब इन ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा हमारा भी वरण करें। तब भगवान ने कहा था कि अब की बार जब आएंगे तब आप सबका भी वरण करेंगे, आप सबका भी उद्धार करेंगे। और फिर इन गोपियों को, जो ऋषि ही हैं, जो महान आत्माएं ही हैं, गोपी के रूप में आई हैं, उन गोपियों को भगवान ने गोवर्धन लीला करके उनकी इंद्रियों को श्रेष्ठता में निमग्न किया। और जब ये गोपियां पूर्ण रूपेण परमात्मा के वशीभूत हो गईं, पूर्ण रूपेण कृष्णार्पित हो गईं, पूर्ण रूपेण इनका समर्पण जाग गया, तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने रास लीला की भूमिका बनाई। वर्षा ऋतु बीती, शरद ऋतु का आगमन हुआ, पूर्णिमा तिथि आई। पूर्णिमा तिथि कौन सी तिथि? बोले पूर्णिमा का तात्पर्य कि सबसे अधिक प्रकाश यदि किसी रात्रि में होता है तो वो शरद पूर्णिमा को ही होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से उपस्थित होकर के धरती को अनुप्राणित करता है। तो रासलीला भी कोई यहां सामान्य दृष्टि से लोग देखें तो फिर गोपियां अपने घर बार, पति और परिवार को छोड़ करके आधी रात को किसी की बंसी सुन करके आती हैं, कृष्ण के साथ समागम करती हैं, इसका भी लोग बड़ा अव्यवहारिक चित्रण करते हैं। लोगों को लगता है कि ये बड़ी अश्लील बात है, पर इसके दर्शन को, इसके भीतर के रहस्य को, इसके भीतर के अध्यात्म को वो समझ नहीं पाते। देखो, वंशी का बजना यानी भगवान की पुकार, गोपियों का सुनना यानी जागृत आत्माओं का भगवान की पुकार को सुनना। कृष्ण यानी परमात्मा, और राधा यानी आत्मा, और गोपियां यानी इंद्रियां। अब देखो क्या है कि जब भगवान बंसी बजावे यानी परमात्मा अपने भक्तों को बुला रहा है, सुनता कौन है? आधी रात में भी जो जगा हो, यानी जब संसार विषय विकारों में डूब जाता है तब भी जो जगा हो वही योगी है। भगवान की पुकार सब लोग नहीं सुन पाते। जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं, जो जागृत आत्माएं हैं, जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, जिन्होंने भगवान को पिया है, भगवान को जिया है, भगवान को ही सुना है, भगवान के अतिरिक्त जिनका कोई विषय नहीं है, जो अपनी इंद्रियों से भगवान को पी, गो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना, जो इंद्रियों से भगवान को पी रही है।
कानों से भगवान को कथा के रूप में पी रही है, नेत्रों से भगवान को दृश्य दर्शन के रूप में पी रही है, जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण कर रही है। समस्त इंद्रियों से भगवान का ही अनुसरण करने वाले को गोपी कहते हैं। गोपियां जागृत आत्माएं हैं और ये जागृत आत्माएं जब भगवान की वंशी रूपी पुकार को सुनती हैं तो फिर ये दौड़ पड़ती हैं भगवान से मिलने के लिए। किसी किसी संत ने तो यहां तक कहा कि जिनके परिवार वालों ने गोपियों को जाने नहीं दिया तो गोपियों ने अपने शरीर को छोड़ दिया कि तुम्हें इस शरीर को रोकना है, शरीर को रोको, पर हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा प्राण, हमारी आत्मा किसकी शरण में है? केवल और केवल कृष्ण की चरण में। सब छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी और जब गोपियां आई तो सब गोपियों के पास एक एक कृष्ण है, यानी सबको पूर्ण परमात्मा का लाभ प्राप्त हो रहा है, सब भगवान को पा रहे हैं। लेकिन हां, अभी वो इंद्रियां जब तक आत्मा के वशीभूत न हो जाएं तब तक उन इंद्रियों में अभिमान शेष रह जाता है। इसको बहुत गहराई से सुनिएगा और समझिएगा कि इंद्रियां आत्मा के अधीन जब तक ना हो तब तक उनमें अहंकार शेष रह जाता है। उन इंद्रियों को लगता है कि मैंने किया, मैंने कहा, जबकि वो इंद्रियां आत्मा के द्वारा ही संचालित हो रही हैं। आत्मा निकल जाए, इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कान ज्यों के त्यों रहे, ये आंखें ज्यों की त्यों रहे, पर प्राण निकले, आत्मा निकले तो इन आंखों में कोई कमी नहीं होगी, बस ये देखना बंद कर देंगी। आंखें स्वस्थ हैं, कान स्वस्थ, आदमी मर जाए, हाथ बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ पड़ा रहेगा, पर अब ये हाथ कोई काम नहीं कर सकता। वो तभी तक है जब तक उस पर आत्मा का अधिकार है। तो गोपियां यानी इंद्रियां और राधा यानी आत्मा। राधा आत्मिका है और आत्मा के जब तक अधीन नहीं है तब तक गोपियों में भी अभिमान है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमात्मा की ये सेवा कर ली, मैंने कथा करा लिया, कथा सुन लिया, देख लिया, तीर्थ यात्रा कर ली। यानी इंद्रियों को अभिमान है कि इन चरणों से तीर्थ यात्रा हुआ, कानों से भगवान की कथा सुनी। जबकि सच्चाई ये है कि आत्मा है तो ये इंद्रियां काम कर रही हैं। और जब इंद्रियों को, गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान हुए अंतर्ध्यान, और जब अंतर्ध्यान हुए तब वो गोपियां बड़ी दुखी हुई। तब उनको इस बात का आभास हुआ कि हमसे भूल हुई। सब भगवान से प्रार्थना करते, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि, दयितदृश्यता दीक्षुतावका, स्वयि धृता सदा स्वाविचिन्वत। गोपियां विरह के आवेश में आकर के गाने लगी कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बहुत बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ को छोड़ करके यहीं ब्रज में आकर के निवास कर रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। ऐसे परमात्मा का बार बार वो प्रार्थना करते। विष जलप्यया व्याल राक्षसा, वर्ष मारुता वैद्युतानला,
अच्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामहो। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाले मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर, व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर हम सबकी रक्षा की है। तो क्या वो रक्षा इसलिए की कि हम तुम्हारे वियोग में मर जाएं? तो फिर उसी समय मर जाने देते। आज इस तरह अपने वियोग में मारने का क्या तात्पर्य? हमसे भूल हुई, हम में अभिमान आया, हम प्रार्थना करते हैं हमें क्षमा करो। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बोजं ऋणुकुचे सुनः ते निरीक्षयम् तव कथामृतम् तत्त्वजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो यह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वो सारे पाप ताप को मिटाने वाली हैं। साथ ही श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। इसलिए आपकी कथाओं को सुन सुन करके, आपकी चर्चाओं को सुन सुन करके हमें आपसे प्रेम हो गया है। हमारे प्रेम को स्वीकार करो और हमें अपने चरण कमल में स्थान दो। गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते पूरे वन में विचरण करती हैं। एक स्थान पर उन्होंने राधा जी के कुछ चिन्ह देखे। सबने सोचा कि यहाँ राधा का चिन्ह है, निस्संदेह यही भगवान होंगे। तो अब राधा रूपी आत्मा की शरण में वो इंद्रिय रूपी गोपियां जाती हैं, और जैसे ही गोपियां इंद्रस्त होती हैं वैसे ही परमात्मा उनके मध्य, जैसे ही वो गोपियां आत्मस्थ होती हैं, राधा के अधीन होती हैं, वैसे ही परमात्मा की उन पर कृपा होती है और भगवान कृष्ण वहां प्रकट होकर के उन सबको महारास का दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। भगवान मध्य में हैं, वो गोपियां किनारे किनारे, सबको भगवान की प्राप्ति होती है। सब ब्रह्म का, समाधि का, दिव्यता का आनंद लेते हैं। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी
घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। गोरी घूंघट उघार दे, तालियां बजाइए। प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन
दे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। नाना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। महारास 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 महारास। सृष्टि के कण कण में इसका भास है, यही महारास है, यही महारास है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए रास के रचैया की जय। बोलिए कालिया पर नचैया की जय। बोलिए माखन के चुरैया की जय। बोलिए राधा के रसिया की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए भगवान वेदव्यास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज के आनंद की जय।